क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द अदर डे व्हेन आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों है कि हमारी जनरेशन में हमें लैक ऑफ फोकस और इनकंसिस्टेंसी, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड देखने को मिलता है। वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वी वांट रिकग्निशन, वी वांट टू बी रिकग्नाइज्ड, और ये सब चीज़ें हमें सेल्फिश बना रही हैं। So could you please tell the audience what you told me? अच्छा, जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली एक सबसे पहले इस इनकन्सिस्टेंसी के इशू को समझाने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा कि क्यों आ रहा है इस जनरेशन के साथ इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम, कि वो तसलसल के साथ कोई चीज़ क्यों नहीं करते हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ क्यों जंप करते हैं। आई थिंक हमें समझने की ज़रूरत है बैक एंड से कि 3 बेसिक जनरेशन्स रही हैं। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा है, जो आप अपने दादा या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से ले लें, जहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने की एक रिक्वायरमेंट थी। देन केम द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, गाड़ियाँ बेहतर करना, घर को बेहतर करना, ये सब चीज़ों की एक स्टेज आई। तीसरी स्टेज थी बेसिकली करंट जनरेशन, जहाँ पर उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ उनके फोरफादर्स ने पूरी कर दी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उनके पेरेंट्स ने वो कर दिया। नाउ दे आर नॉट लुकिंग फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको बेहतर क्वालिटी नज़र आती है उसकी तरफ वो जंप करते हैं। नाउ इस चीज़ के साथ साथ एक प्रॉब्लम बेसिकली ये आई है कि लोगों के अंदर इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो गई है। कुछ चीज़ों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं कि मैं अगर प्रोफाइल बनाऊं फेसबुक पे तो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाए, टिकटॉक बनाऊं तो उस पर इंस्टेंट पहुंच जाए, खाना बनाऊं तो इंस्टेंट बन जाए। इसी तरह से इंस्टेंट रिवॉर्ड के चक्कर में वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जंप करते हैं। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू द करंट जनरेशन कि देखिए, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू सी लास्टिंग रिवॉर्ड्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाएंगे, आपने 1 घंटा एक्सरसाइज की, क्या आपको रिजल्ट नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। आप दूसरे दिन जिम जाते हैं, आपको क्या रिजल्ट नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। तीसरा, चौथा, 5वां दिन, 1 महीने बाद आपको रिजल्ट नज़र आएगा। इट्स नॉट दैट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ गिविंग यू रिजल्ट, बट द कंसिस्टेंसी के साथ जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। इन द सेम वे रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, consistency is what produces that love. The consistency of being able to give respect, maintain that relationship. At the same thing, आपके वर्क में आप काम करते हैं, आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम में एफर्ट लगानी होती है, which eventually makes you rise on the top. Impatience, बेसब्री is actually why आज की जनरेशन constant reward के चक्कर में जंप कर रही है, and they want quick rewards. जब वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल होल्ड ऑन टू थिंग्स, दे विल अप्रिशिएट थिंग्स, अदरवाइज नथिंग विल मेक देम हैप्पी। एंड ये चीज़ों से लेकर इंसानों तक भी ट्रांसफर हो जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, व्हाई दिस जनरेशन इज बेसिकली inconsistent with things, because they actually look for quality. चाहे वो सस्ता मोबाइल होगा, उनको उसमें भी क्वालिटी आ जाएगी which is affordable. They're going to look for cars which is going to give you that quality, and they are going to keep on moving towards more quality of standards. इसीलिए we need to be able to nourish them with an understanding that it's not always that you're going to get high quality in everything. At times you need to be able to give out to certain things to make things around you more better. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आज की जनरेशन दादा दादी के साथ बैठना नहीं पसंद करेगी। इनफैक्ट वो उस मोबाइल में बिजी रहना पसंद करेगी बिकॉज उसको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो ये बोलेगी कि मैं इतनी मेहनत करके माँ बाप के साथ इसमें और दादा दादी के साथ क्यों बैठूँ, बिकॉज वहाँ पे तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलती, बट मैं एक तस्वीर डाल देता हूँ या डाल देती हूँ तो मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। And that is why we need to understand that we need to appreciate our children as well. We need to make them understand that the real quality lies in working for things which are going to stay for longer. Family values, good, trustworthy friendship. We need to understand a relationship based on
piety, taqwa, and love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, overlooking each other's mistakes. These are the real qualities which our younger generation needs to look towards, rather than short-term things on the basis of quality. एक वीडियो डाल दिया, 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे. एक तस्वीर डाल दी, 5 दिन बाद लोग भूल जाएंगे. You would have to work for another process to be able to gain that momentum and reputation को maintain करने के लिए again आपने मेहनत करने की ज़रूरत होगी. तो look for real quality, look for things which are more lasting, and like we say, the real thing which lasts is basically your relationship with your God. And when everything is under that umbrella, everything is meaningful, because at the end of the day, friendships are going to go away. These relationships are going to go away. What is going to remain is what is going to be for Allah subhanahu wa ta'ala.